गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को न माने। 10 keys to happiness. When choosing a certain behavior, there are signals of comfort or discomfort in your body. If you feel physical or emotional distress, avoid the action. If you feel comfortable and eagerness, then proceed. कह रहे हैं जब आप एक टाइप का बिहेवियर चूज़ करने जा रहे हैं, जैसे मानिए आपको गुस्सा आ रहा है या आपको बहुत प्रेम फील हो रहा है, आपको मन कर रहा है लड़ाई करने का, गुस्सा करने का, चिड़चिड़ाने का, तो आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करिए। अगर यू आर कंफर्टेबल फिज़िकली, इमोशनली यू आर कंफर्टेबल, तो प्रोसीड करिए उस एक्शन को। पर अगर आपको घबराहट हो रही है, दिल धड़क रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो ये वाला कर्म करने के बाद और ज़्यादा होगी, तो उसको अवॉइड कर जाइए। कैसे अवॉइड करेंगे? कह तो दिया अवॉइड कर जाइए, फिर इज़ नॉट सो ईजी। क्या करें? कहिए हे नाथ, हे नाथ बचाओ बचाओ, हे नाथ बचाओ बचाओ। भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान को पुकारिए और शांत हो जाइए, वहाँ से हट जाइए। बेस्ट है जब गुस्सा आ रहा हो वहाँ से हट जाइए, बैठ जाइए, थोड़ी देर माला लेके बैठ जाइए, गुरु जी का महामंत्र बजा दीजिए, शांत हो जाइए। जब हमको गुस्सा आता है तो हम थोड़ी देर चुप हो जाते हैं, फिर गुस्सा करते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर सामने वाला कुछ कहता है, फिर हम गुस्सा करते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक साइकिल चल जाती है। तो उस साइकिल्स को हटाने का तरीका है वहाँ से हट जाइए और शांत होकर बैठकर अपना जप करिए, भजन करिए, कुछ पढ़ लीजिए, कुछ गुनगुना लीजिए, पर वहाँ से हट जाइए। फिर सेकेंड पॉइंट है लिव इन द प्रेजेंट, कीप योर अटेंशन एंड ऑन व्हाट इज़ हियर एंड नाउ। हमेशा इस पल में रहिए, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। एक्सेप्ट व्हाट कम्स टू यू टोटली एंड कम्प्लीटली सो दैट यू कैन अप्रिशिएट इट। कह रहे जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसको पूरा एक्सेप्ट करिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है ना। भगवान का हर विधान मंगल में। मत परेशान होइए। मानिए हमको पैसे की दिक्कत है, हम चाहते हैं हमारी प्रॉपर्टी बिक जाए, नहीं बिक रही, क्या करें? एक्सेप्ट करें, जब भगवान की मर्ज़ी होगी हो जाएगा। ज़िंदगी में कितनी बातें होती हैं, लड़के की नौकरी नहीं लग रही, लड़की की शादी नहीं हो रही, बच्चे हमारी सुनती नहीं है, जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, जो हम नहीं चाहते हैं वो होता है। क्या करें? कह रहे एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू हैप्पीनेस। एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स, डोंट रिबेल अगेंस्ट इट। उसके ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए मत सोचिए। जो भगवान की तरफ से आ रहा है, जो भगवान की तरफ से हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करिए। देखिए हमें तो पता नहीं हम क्या कर्म करके आए हैं और हमारे बच्चे क्या कर्म करके आए हैं, हमें पता है? तो हम उनके जन्म के तो साथी हैं, कर्म के साथी नहीं हैं। हम अपनी ज़िंदगी को जिए, हम नाम जप करें, हम भगवान को याद करें और उनको उनकी प्रारब्ध पर छोड़ दें। कोई हमारी सुनता नहीं, हम भजन करें, अपना मन वहाँ से हटा लें। लर्न फ्रॉम इट एंड देन लेट इट गो। कह रहे हैं जो भी तुम्हारे सामने आ रहा है उससे सीखो और फिर जाने दो। जैसे हमने कहा और हमारी बात नहीं सुनी गई, हमने कोई बात कई बार कही और हमारी बात नहीं सुनी गई, तो अब हम क्या करें? छोड़ दो। लर्न फ्रॉम इट एंड लेट इट गो, मतलब हमारी बात नहीं सुनी जा रही, छोड़ दो, जाने दो, नहीं सुनेंगे, ये बात एक्सेप्टेड नहीं है, ना तो चिड़चिड़ाएं ना गुस्सा हो, जाने दो, छोड़ो। ये जो हमारी चिपकन है वो छोड़ दें। ये जो हमारा अहंकार है कि हम बात को पकड़े हुए हैं, उसको जाने दें। लेट इट गो। व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द प्रेजेंट मोमेंट, यू आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द होल यूनिवर्स। कहने जब आप प्रेजेंट मोमेंट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है,
सारे दुख मेरे ही पल्ले क्यों पड़े? हर आदमी ये नहीं सोचता, हर आदमी यही सोचता है सारे दुख मेरे ही जीवन में। जबकि देखा जाए तो दुनिया में कितने दुख हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। गुरु कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। देयर इज़ सो मच मिजरी इन द वर्ल्ड। दुनिया में कितना दुख है, कितनी तकलीफ़ है, कितनी परेशानी है, हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा दुख हमको बहुत लगता है। तो कह रहे हैं जब आप प्रेजेंट मोमेंट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो यू आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द होल यूनिवर्स। कल गीता भगवान का था कि अगर तुमने एक का भी उद्धार कर दिया तो तुमने पूरे शहर का उद्धार कर दिया। ऐसे ही कह रहे हैं अगर आप प्रेजेंट मोमेंट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो अगर आपको लगता है ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो आप सारे जगत के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस है तो सारे जगत के लिए एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस इज़ द की टू ए हैप्पीनेस। हर चीज़ को एक्सेप्ट करिए। हर व्यक्ति के स्वभाव संस्कार, अपने स्वभाव संस्कार, लाइफ सिचुएशंस जो आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करिए। हर चीज़ को एक्सेप्ट करिए। अपने शरीर को, अपने स्वभाव को, दूसरों के स्वभाव को, सिचुएशंस को, हर चीज़ को स्वीकार करिए। टेक टाइम टू बी साइलेंट, टू मेडिटेट, टू क्वाइट द इंटरनल डायलॉग। In moments of silence, connect with your own self or God. Pay attention to your inner life so that you are guided by love and not by likes and dislikes. कहने थोड़ी देर क्वाइट होने के लिए टाइम ज़रूर निकालिए। देखिए कितने लोग हैं जो कुछ टाइम 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा एकांत में बिताते हैं 24 घंटे में से। हम लोग एकांत में समय नहीं गुजारते हैं, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। सुबह उठिए थोड़ी देर, मानिए आप सुबह 7 बजे उठते हैं, हम नहीं कह रहे आप 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, हम कुछ नहीं कह रहे। मानिए आप 7 बजे उठते हैं तो एटलीस्ट 7 से 8 1 घंटा मौन रहिए। हम तो ऐसा करते हैं नहा धोकर और ऊपर चले जाते हैं छत पे। वहाँ हमारा एक रूम बना हुआ है, वहाँ अपना बैठ के थोड़ी देर जप करते हैं, थोड़ी देर मंत्र करते हैं और अपनी प्राणायाम करके 1 घंटे में नीचे आ जाते हैं। तो वो घंटा हमारा अपने साथ होता है, भगवान के साथ होता है, एकांत में होता है। एकांत में क्यों बैठना चाहिए? जो मन में हमारे विचार चल रहे हैं वो शांत होते हैं। हमारा माइंड जो है एक नॉइज़ मशीन है। क्या है? ये कभी चुप होती है? आप उसको तो बंद कर सकते हैं, मोबाइल को, आप उसको भी बंद कर सकते हैं, टीवी को, पर इसको कैसे बंद करेंगे? इसको कैसे बंद करेंगे? आप लोग बताइए, इसको कैसे बंद करेंगे? नाम जप करके, मेडिटेट करके, इसको डाइवर्ट करेंगे। पिक्चर देखने जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, थोड़ी देर शांत हो जाएगा, फिर अपना रिकॉर्ड चालू कर देगा। इसके पास तो रिकॉर्ड है, अपना बजाता रहेगा। तो कह रहे हैं अपने इंटरनल डायलॉग को थोड़ी देर शांत करिए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। जब मन ज़्यादा चले तो कहिए हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे दीन दयाल, हे भक्त वत्सल, आप ही सब कुछ हो, आप मुझे शांति दो, मेरा मन आप में लगे प्राणनाथ, प्रियतम प्राणनाथ, मेरा मन आप में लगे। भगवान को पुकारिए, भगवान से प्रार्थना करिए। तो कह रहे हैं कब अपने मन को, इंटरनल डायलॉग को साइलेंट करिए। किसी भी चीज़ में डोंट कंप्लेन एंड ब्लेम, डोंट ग्रम्बल। ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग बिल्कुल छोड़ दीजिए, ग्रम्बल करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। कनेक्ट विद गॉड, कह रहे हैं कनेक्ट विद गॉड, भगवान के साथ कनेक्ट करिए। पे अटेंशन टू योर इनर लाइफ सो दैट यू आर गाइडेड बाय लव एंड नॉट बाय लाइक्स एंड डिसलाइक्स। कह रहे हैं अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करिए, भगवान से कनेक्ट करिए, ताकि आपको प्रेम गाइड करे, राग और द्वेष नहीं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं। हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत होती हैं, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है ना, ये तो मुझे प्रिय है, ये प्रिय नहीं है। कह रहे नहीं, बी गाइडेड बाय लव। सब भगवान का रूप है। जिसका भगवान से प्रेम हो गया उसके लिए सब कौन है? सब भगवान का रूप है। देयर इज़ नथिंग बट गॉड।
एवरीथिंग इज़ गॉड एंड एवरीवेयर इज़ गॉड, देयर इज़ नथिंग बट गॉड। तो कह रहे हैं अपनी नेचर को ऐसा बनाइए। देखिए मानिए अभी आपसे किसी ने आपकी बात नहीं सुनी और आपकी बात नहीं मानी और आपको बुरी तरह कर दिया, थोड़ी देर बाद आप उससे मिले तो कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? जैसे पहली बार मिल रहे। उतने ही प्रेम से मिलिए, उतने ही भाव से मिलिए। डोंट बी गाइडेड बाय लाइक्स एंड डिसलाइक्स, बी गाइडेड बाय लव। हम चिढ़ जाते हैं तो चिढ़े ही रहते हैं, नहीं, फिर ऐसे मिलिए, उतने ही प्रेम से मिलिए, उतने ही भाव से मिलिए। Relinquish your need for external approval. You alone are the judge of your worth, and your goal is to discover infinite worth in yourself, no matter what anyone thinks. कहने लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग मुझे अच्छा समझें, इस इच्छा का त्याग कर दीजिए। आसान है? आसान है? कह रहे हैं दूसरों की से अप्रूवल की इच्छा को छोड़ दीजिए। हमें नहीं चाहिए किसी से अप्रूवल। हम भगवान से क्यों नहीं प्रेम करते? उनसे प्रेम करें ना, फिर हमें क्यों इच्छा होगी कि दूसरा मुझे पूछे, दूसरे मेरी तारीफ़ करें, दूसरे मेरे आगे पीछे घूमें। बोले हर आदमी को प्रशंसा चाहिए, हर आदमी को मान चाहिए। एक बार एक संत मिले मदर टेरेसा से और उन्होंने कहा कि देयर इज़ लॉट ऑफ हंगर इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत भूख है। किस चीज़ की भूख है? तो समझे वो, उन्होंने कहा कि भाई हाँ खाने पीने की कमी है इसलिए कह रहे होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, पेट तो सबका भरा है, प्रेम की भूख है। सबको किसकी भूख है? प्रेम की। हर कोई दुनिया में प्रेम चाहता है। हमारे दादा भगवान ने, गीता भगवान ने कहा दैट विच इज़ मोस्ट नीडेड इज़ अ लविंग हार्ट। आज दुनिया में अगर ज़रूरत है तो एक प्रेम भरे दिल की ज़रूरत है। सबको प्रेम चाहिए दुनिया में, और कुछ नहीं चाहिए। वो एक रोटी कम खा लेगा पर प्रेम तो करे कोई। बुज़ुर्ग लोग हो जाते हैं, उन्हें कोई उनकी सुनता नहीं है, कोई उनसे प्रेम करता नहीं है, कोई उनसे बात करता नहीं है, कोई उनके पास बैठना नहीं चाहता। एवरीबडी इज़ टू बिज़ी। हमारे घर में हमारी सास है, हमने उनकी सेवा करी? हमारे घर में हमारी माँ है, हमने उनको पूछा? जब हमने उनको ऐसे बुरी तरह किया, कल को हमारे बच्चे हमें नहीं करेंगे बुरी तरह? करेंगे, टिट फॉर टैट। तब क्या होगा? तो कह रहे हैं व्हाट इज़ नीडेड इज़ अ लविंग हार्ट। सबको प्रेम करिए, सबके लिए प्रेम का भाव रखिए। स्पेशली जो आपके घर में बड़े हैं, बच्चे हैं, सबको प्रेम से। यार को आजकल किसी को प्रेम, कितनी कमी है प्रेम की, किसी के पास टाइम ही नहीं है प्रेम करने का। बच्चे नौकरों पे पढ़ रहे हैं, माता पिता या तो काम में बिज़ी हैं या फिर मोबाइल से लगे पड़े। सबका सर नीचे है, माँ भी मोबाइल से लगी पड़ी है, पिता भी मोबाइल से लगा पड़ा है, बच्चे भी मोबाइल से लगे पड़े। हमारे टाइम में तो मोबाइल होता नहीं था। क्या करेंगे मोबाइल का? इसी को ले जाइएगा अपने साथ। तो कह रहे हैं दूसरों से कितना हमको होता है, कितनी लाइक्स हुई, कितनी लाइक्स हुई, कितने व्यूज़ हुए, कितनी इच्छा होती, कितने व्यूज़ हो गए। थोड़ी थोड़ी देर देख में अब इतने हो गए, अब इतने हो गए, अब तो इतने बढ़ गए। क्या करेंगे व्यूज़ का? तो कह रहे हैं ये सब अप्रूवल की इच्छा छोड़ दीजिए। एक अप्रूवल चाहिए आपको भगवान से। एक प्रेम बढ़ाइए भगवान से। भगवान से प्रेम हो गया, एक तुझसे प्रेम किया तो सारे जगत से प्रेम हो गया। यू अलोन आर द जज ऑफ योर वर्थ। कह रहे हैं आप स्वयं अपने जज हैं और आप अपनी सेल्फ इमेज बनाइए। लोग क्या कहते हैं उसको छोड़ दीजिए। When you find yourself reacting with anger to any person or circumstances, realize you are struggling with yourself. कहने जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, आप चिड़चिड़ा रहे हैं, आप इरिटेट हो रहे हैं, तो आप अपने से इरिटेट हो रहे हैं, उस सामने वाले से नहीं। आप किससे इरिटेट हो रहे हैं? खुद से। सामने वाले से इरिटेट नहीं हो रहे, हम अपने से इरिटेटेड हैं।
हम अपने से परेशान हैं. दिस रिएक्शन इज़ ड्यू टू ओल्ड हर्ट्स. ये रिएक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी पुरानी हर्ट्स हैं, पुरानी घाव है जो भर नहीं पाए. मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, वो बातें हमें दुखी करती रहती हैं. When you relinquish this anger, you will be healing yourself. जब हम सारे गुस्से को छोड़ देंगे सबके प्रति, फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब हम सारे गुस्से को छोड़ देंगे सबके प्रति तो हम अंदर से हील हो जाएं. We will heal ourselves. हमारे अंदर बहुत घाव है, बहुत हर्ट्स हैं, बहुत दुख हैं, परेशानियां हैं. मेरे साथ ऐसा क्यों? कह रहे हैं वो सब एंगर को छोड़ दीजिए तो आप अपने को हील कर लेंगे. एंड कोऑपरेटिंग विद द फ्लो ऑफ लव ऑफ यूनिवर्स. और जब आप अपने को हील कर लेंगे तो जो यूनिवर्स में फ्लो ऑफ लव चल रहा है, प्रेम बह रहा है, लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव, जो प्रेम बह रहा है, आप उस दरिया में, उस बहाव में कोऑपरेट करेंगे. जब आपका किसी से गुस्सा नहीं होगा, किसी से नाराज़गी नहीं होगी. हमारी नाराज़गी क्यों है? हर्ट्स के कारण, घावों के कारण, एक्सपेक्टेशंस के कारण. किसी से नाराज़गी मत रखिए. आज जिससे भी नाराज़गी हो, हर्ट हो, उसको गले लगा लीजिएगा, उससे मिल लीजिएगा, उसके लिए शुद्ध भाव भेज दीजिएगा. किसी को माफ़ कर दो और किसी से माफ़ी मांग लो. People you react most strongly with love and hate are projections of your inner world. कह रहे हैं जब आप किसी के साथ बहुत बुरी तरह रिएक्ट करते हैं, या तो प्रेम से या गुस्से से, तो वो आपके इनर वर्ल्ड के प्रोजेक्शन है, वो आपकी अपनी हर्ट्स है. वो उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, वो आपका अपना घाव है. जैसे मेरे हाथ में चोट लगी है और दूसरे व्यक्ति ने आके मुझे छू दिया. अब उसने मेरे चोट मारी या मेरे चोट लगी हुई थी हाथ में, और हम क्या कहेंगे? तुमने मार दिया. यही हमारे साथ होता है. अगर जिससे हमारा प्रेम है पत्थर भी मारेगा, वो हम कहेंगे मस्ती में मारा होगा, और दुश्मन फूल भी मार दे तो क्या कहेंगे? घाव हो गया. तो ये सब हमारे इनर वर्ल्ड के प्रोजेक्शंस हैं, जितनी भी हमारे मन में बातें हैं. वॉट यू हेट मोस्ट इज़ वॉट यू मोस्ट डिनाई इन योर सेल्फ. कह रहे हैं जो हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से चिढ़ते हैं, वो चीज़ हम अपने अंदर सबसे ज़्यादा डिनाई करते हैं. वॉट यू मोस्ट लव and most wish for you in yourself is the mirror of relationship to guide your evolution. कह रहे हैं जो चीज़ आपको दूसरों में सबसे अच्छी लगती है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो वो आप अपने अंदर चाहते हैं, और ये आपका गाइड है आपके एवोल्यूशन के लिए और आपके मिरर ऑफ योर रिलेशनशिप्स है. जैसे हमको ये लगता है कि देखिए ये कितने प्रेम से चलते हैं, कितने प्रेम से रहते हैं, कितना सबके लिए करते हैं, है ना? तो वो चीज़ हम अपने में भी चाहते हैं, पर जब वो दूसरा कोई करता है तो हमें चिढ़ मचती है, पर अंदर में कहीं हम भी वही चाहते हैं. द गोल इज़ टोटल सेल्फ नॉलेज. व्हेन यू अचीव दैट, what you most want will automatically be there, and what you most dislike will disappear. कह रहे हैं जब आप अपने को ठीक से स्टडी करेंगे, आप चाहते क्या है? आप देखिएगा, आप मान और प्रशंसा चाहते होंगे, आप प्रेम चाहते होंगे. अच्छा, अब कोई ज़रूरी नहीं है दूसरे आपसे प्रेम करें, कोई दूसरे ज़रूरी नहीं आपको मान दें, आपकी प्रशंसा करें. क्या करें? हम सबको प्रेम करना शुरू करें, हम सबको मान देना शुरू करें, हम भगवान से प्रेम बढ़ाएं. आप भगवान से प्रेम बढ़ाएंगे
तो आपको सब भगवान का रूप दिखेंगे। आप सबको प्रेम करिए, सबको मान दीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो आप अपने माइंड को, अपने आप को स्टडी करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या, क्यों आपको गुस्सा आ रहा है, क्यों इरिटेट हो रहे हैं, क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं, क्या चाहिए। शेड द बर्डन ऑफ जजमेंट्स, यू विल फील मच लाइटर। कह रहे किसी को जज मत करिए, डोंट जज। जज कैसे हम करते हैं, जैसे एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक बार एक संत जो थे वो समुद्र किनारे टहल रहे थे, तो देखते हैं एक आदमी जो है वो एक स्त्री की गोदी में लेटा है और पास में शराब की बोतल रखी है। तो उन्हें बड़ा ख़राब लगता है कि मैं तो सुबह सुबह आया 4 बजे टहलने के लिए समुद्र के किनारे, और ये क्या हो रहा है। जाते हैं उसके पास और पूछते हैं कैसे हैं आप। तो वो कहता है कि मैं मछुआरा हूँ, मैं कई दिन बाद फंस गया था तूफ़ान में समुद्र में, और मेरी माँ बड़ी चिंतित थी मेरे लिए, तो रोटी लेकर आई थी, तो मैं इतना थक गया था कि मैं इसकी गोदी में ही सो गया। और ये जो आपको बोतल दिख रही है ना, इसमें पानी भर के लाई थी वो मेरे पीने के, रोटी सब्जी और पानी लाई थी। अब देखिए वो क्या जज कर रहे थे, उनकी क्या जजमेंट थी और हमारी क्या जजमेंट होती है। तो गुरु कहते हैं, हम कहते हैं सब बदमाश हैं, सब खराब है, दुनिया बड़ी खराब है। तो चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, और संतों को सारे नज़र आते हैं संत। एक व्यक्ति जो था, एक चोर गुजर रहा था 4 बजे, तो बोला देखो ये दूसरा चोर जा रहा है। एक संत निकल रहे थे अपने घर से, बोले देखो था वो चोर जो निकल रहा था, बोले देखो दूसरे संत जा रहे हैं। तो कह रहे शेड द बर्डन ऑफ जजमेंट, डोंट जज एनीबॉडी, किसी को जज मत करिए। व्हेन यू जज यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव। कह रहे हैं जब आप जज करते हैं किसी को, तो आप किसी को माफ़ नहीं कर सकते, इसलिए डोंट जज, यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगिव। देखिए घर में भाई भाई में प्रेम नहीं है, माता पिता और बच्चों में प्रेम नहीं है, क्या है ज़िंदगी हमारी। क्या हमारे चारों तरफ जो लोग हैं हमारा उनसे प्रेम, पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है, मोह तो है पर प्रेम नहीं है, क्या है ये ज़िंदगी। तो कह रहे हैं अगर आप जज करेंगे तो आप फॉरगिव नहीं कर पाएंगे। तो आज से जजमेंट छोड़ दीजिए, डोंट जज, एंड यू शट डाउन द फ्लो ऑफ लव। In judging others, you reflect your lack of self-acceptance. कह रहे हैं जब भी आप किसी को जज करते हैं तो जो फ्लो ऑफ लव है उसको आप स्टॉप कर देते हैं, और जब आप किसी को जज करते हैं तो आप जो आपकी फ्लो ऑफ एक्सेप्टेंस है उसको आप ब्लॉक कर देते हैं, आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं। जजमेंट मीन्स नो एक्सेप्टेंस। डोंट जज, किसी को मत जज करिए, सब ठीक है, सब बहुत अच्छे हैं, सब अपने स्वभाव और संस्कार से चल रहे हैं। गुरु बताते हैं मिर्च तो वो तीखी होगी, करेला कड़वा होगा, अंगूर मीठा होगा। अब हम सोचें अंगूर खट्टा हो जाए या अंगूर वो कड़वा हो जाए, वो कैसे हो जाएगा। हर एक की अपनी प्रकृति है, हर एक अपने स्वभाव अपनी प्रकृति से चल रहा है। रिमेंबर एवरी पर्सन यू फॉरगिव यू ऐड टू सेल्फ लव। कह रहे हैं जिस जिस व्यक्ति को आप माफ़ कर देते हैं तो आपके अंदर प्रेम और बढ़ जाता, समझ रहे हैं। और एक भी व्यक्ति को आप माफ़ नहीं करते हैं तो आपके अंदर प्रेम जो है वो कम हो जाता है। तो फॉरगिव एवरीबॉडी, सबको माफ़ कर दीजिए या माफ़ी ले लीजिए। प्रेम करना सीखिए। उन्होंने कहा देयर इज़ हंगर इन द वर्ल्ड, दुनिया में भूख है किस चीज़ की, प्रेम की। हर एक कोई दुनिया में प्रेम चाहता है, प्रेम। दैट विच इज़ मोस्ट नीडेड इज़ अ लविंग हार्ट। लास्ट पॉइंट, डोंट कंटामिनेट योर बॉडी विद टॉक्सिन्स थ्रू फूड, ड्रिंक्स और टॉक्सिक इमोशंस। कह रहे हैं अपनी बॉडी को, आजकल लोग कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं, है ना,
कोल्ड ड्रिंक सर्व भी करते हैं, तो गुरु कहते हैं कम से कम करो, नारियल पानी दो, शिकंजी दो, आम पन्ना दो, जलजीरा दो, छाछ दो, कितनी सारी चीज़ें हैं और जो हम दे सकते हैं। तो कह रहे हैं डोंट कंटामिनेट योर बॉडी विद सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर ड्रिंक्स। फिर उल्टा सीधा खा के अपनी बॉडी कंटामिनेट मत करिए। एंड मोस्ट जो सबसे ज़्यादा हम कंटामिनेट करते हैं वो है टॉक्सिक इमोशंस। इमोशंस हमारे मन के भाव, गलत सद्भाव, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, नाराज़गी, ये सब बीमारियों का कारण बनता है। तो डोंट कंटामिनेट योर बॉडी विद टॉक्सिक इमोशंस। योर बॉडी इज़ अ टेम्पल ऑफ गॉड एंड अ व्हीकल दैट विल कैरी यू थ्रू योर जर्नी ऑफ एवोल्यूशन। कह रहे हैं आपकी बॉडी जो है वो भगवान का मंदिर है, ये मन भगवान का मंदिर है, इसमें मैल ना आने देना। ये मन भगवान का मंदिर है, ये शरीर भी भगवान का मंदिर है। कह रहे हैं यही शरीर, यही मन आपको आपकी जर्नी तक, अंतिम समय तक यही आपका साथ जाएगा, अर्थी तक ले जाएगा ये आपको। और मन तो आपका जन्मों जन्मों चलेगा आपके साथ। शरीर तो जल जाएगा, मन तो नहीं चलेगा, सूक्ष्म शरीर तो नहीं चलेगा। ये सूक्ष्म शरीर इस शरीर से छूटा दूसरे शरीर में चला जाएगा, ये तो जन्मों जन्मों आपके साथ चलेगा। तो कह रहे हैं उसको कंटामिनेट मत करिए, उसमें टॉक्सिक इमोशंस मत भरिए। द हेल्थ ऑफ एवरी सेल कंट्रीब्यूट्स टू योर वेल बीइंग, सो बी हैप्पी एंड कीप एवरी सेल हैप्पी। कह रहे हैं आपके हर सेल की जो हैप्पीनेस है वो आपकी वेल बीइंग को कंट्रीब्यूट करती है। तो आप अपने बॉडी के हर सेल को, हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं? किडनी के सेल्स को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। लिवर के सेल को क्या कहते हैं? हेपेटिक सेल्स। ऐसे हर सेल का नाम अलग अलग है। हर बॉडी में हर ऑर्गन का सेल अलग है, उसकी शेप भी अलग है। तो कह रहे हैं हर सेल को खुश रखिए। अगर आपका ये खुश है और आपका ये खुश है, ठीक है? इफ़ योर हार्ट इज़ हैप्पी एंड योर माइंड इज़ हैप्पी, देन एवरी सेल इज़ हैप्पी। इफ़ योर हार्ट इज़ हैप्पी and your mind is happy, then every cell in the body is happy. So be happy, keep smiling and let love flow from your heart. गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।